सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, उन वचनों में आनंद मनाते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा और आशीष मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 31 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु हम सबों को ईश्वर के राज्य के बारे में मनन चिंतन करने के लिए, ईश्वर के राज्य के बारे में गहराई से जानने के लिए और उस राज्य के तक पहुंचने का ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए इस दुनिया में प्रभु हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है। जैसे कि आज के सुसमाचार में प्रभु इसी सवाल के साथ शुरू करता है। ईसा ने कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? सबसे पहले हमें ये बात जानना होगा कि ईश्वर का राज्य क्या है, उसमें क्या है। ईश्वर का राज्य क्या है और उसमें क्या है? ईश्वर का राज्य, जहाँ ईश्वर स्वयं ईश्वर राज्य करता हो और उनका राज्य करने का तौर तरीका प्रेम का है, न्याय का है, शांति का है, क्षमा का है, जीवन देने वाला है। और इस प्रकार से हम सबों का जीवन का निर्माण करते हुए बहुतायत का, परिपूर्णता का, आनंद का, आत्मा से आनंद का वो जीवन है। वो है ईश्वर का राज्य। और उस राज्य के लोग इस प्रकार से खुले आज़ादी के साथ हर प्रकार के पाप से दूर रहते हुए, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त रहते हुए उस ईश्वर की निरंतर आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। एक ऐसा राज्य, वो है ईश्वर का राज्य। और इस ईश्वर के राज्य के इस बात को जानते हुए उस राज्य का अधिकारी बनने के लिए, सहभागी बनने के लिए, उसमें प्रवेश पाने के लिए हम सबों को इस धरती पर रहते हुए उसके अनुरूप जीवन बिताने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए और इस राज्य के मूल्य और सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमें निमंत्रण देता है। यहाँ पर प्रभु सवाल करता है, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? दो अलग अलग उदाहरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत किए गए हैं। एक राई का दाना, दूसरा खमीर। ये दो उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए प्रभु अब ईश्वर के राज्य की व्याख्या करते हैं। मैं इसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है। सबसे पहली बात प्रभु ने कहा कि ईश्वर का राज्य राई के दाने के सदृश उस प्रकार है, यानी कि राई का दाना सभी दानों में से सबसे छोटा है। जैसे हम जानते हैं सरसों हम जानते हैं, लाई हम जानते हैं। सरसों का दाना छोटा होता है, उससे भी छोटा लाई का दाना होता है और सबसे छोटा राई का दाना। राई का दाना अगर आपने देखा हो, अच्छी बात है, नहीं देखा हो, वो इतना ही बड़ा होता है, एक कपड़े सिलने वाले सुई के नोक जितनी बड़ी है। बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। अगर हमारे हाथ में कुछ दाने लिए हो और नीचे गिरे हो, हमें जल्दी दिखाई नहीं देंगे, इतने छोटे होते हैं। ये राई के दाने के साथ प्रभु ने तुलना क्यों की? राई का दाना छोटा ज़रूर होता है, लेकिन वो ठोस होता है, वो बिल्कुल ठोस होता है। उसमें खोखलापन नहीं है, उसमें केवल दिखाने के लिए साइज नहीं है, बल्कि बिल्कुल ठोस होता है। यानी कि ईश्वर का राज्य वो ठोस है, एक प्रकार के ठोस, यानी कि उसमें कोई दिखावा नहीं है, उसमें कोई आडंबर नहीं है, वो अपने आप में परिपक्व है। यानी कि प्रभु क्या कहते हैं, ईश्वर का राज्य राई के दाने के बराबर, यानी कि दाना बिल्कुल छोटा है लेकिन उसका विकास होता है। और जब उसको बोया जाता है, वो अंकुरित होता है, वो पौधा काफ़ी बड़ा होता है। वो दाना सरसों के पौधे से
लाई के पौधे से बड़ा होता है। दाने में छोटा है, लेकिन वो पौधा इतना अच्छी भूमि पर अगर बोया जाए बहुत बड़ा एक पौधा होता है। हकीकत में उसमें चिड़िया आके बसेरा कर सकती हैं। और इस उदाहरण को प्रभु ने इसलिए हमारे सम्मुख रखा, यानी कि ये पौधा जिस प्रकार से वहाँ पर बताया सभी लोगों के लिए एक निवास स्थान है, चिड़ियों के लिए जैसे निवास स्थान है। प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है, ईश्वर का राज्य के लिए, राज्य का जीवन बिताने के लिए प्रभु सबका स्वागत करता है, सबका वेलकम करता है। इसमें जाति पात धात वो सब कुछ नहीं है, सबको प्रभु का खुला निमंत्रण है। इसलिए यहाँ पर बताया गया आकाश के पक्षियाँ आके उसमें बसेरा कर लेते हैं। तो उसमें बसेरा करना हो तो हम सबों के लिए खुला निमंत्रण है ईश्वर के राज्य में। इसलिए प्रभु हमें बताता है राई के दाने के उदाहरण के साथ, एक तो ठोस होता है, दूसरा वो बहुत बड़ा पौधा होता है जिसमें चिड़िया बहुत एंजॉय करते हैं इसमें घोंसला बनाने के लिए, उसमें निवास करने के लिए। उसी प्रकार से हम सबों को एक निमंत्रण है कि हम उस राज्य के हकदार बने और इस ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए हम तैयारी करें। इसलिए प्रभु का वेलकम है, हम सबों के लिए स्वागत है उस ईश्वर के राज्य के सहभागी बनने के लिए। दूसरी बात प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है, खमीर के जैसे यहाँ पर लिखा है, ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं, उस खमीर के सदृश जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीरा हो गया। यानी कि खमीर जैसे थोड़ा सा खमीर आटे में, ज़्यादा आटे में अगर मिलाया गया हो, सारा आटा खमीर से प्रभावित होता है। यानी कि ईश्वर का राज्य, ईश्वर के राज्य की शिक्षा, मूल्य, सिद्धांत हम सभी लोगों को प्रभावित करते हैं, हम सभी लोगों को प्रभावित करते हैं, असर हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए प्रभु अपने निमंत्रण के द्वारा हम सबों को निमंत्रण करते हुए उस ईश्वर के राज्य से प्रभावित होने के लिए, उसके सदृश जीवन व्यतीत करने के लिए, उसके अनुरूप जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। इन दोनों उदाहरणों के द्वारा प्रभु हमारा स्वागत करता है। इसलिए प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करें, प्रभु के स्वागत के लिए हम प्रभु को उत्तर दें, इस बात पर मनन चिंतन करें। इसलिए उदारता पूर्वक हम प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन में प्रभु आपने हम सबों को ईश्वर के राज्य के बारे में मनन चिंतन करने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए आपने स्वागत किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस धरती पर जीवन बिताते वक्त जिस प्रकार से राई का दाना ठोस है, उसी प्रकार से हमारा विश्वास ठोस बुलंद रखते हुए, और वो पौधा जब होता है सबों के लिए एक निवास स्थान होता है, उसी प्रकार से आपके राज्य में निवास स्थान प्राप्त करने के लायक जीवन बिताने की कृपा हमें प्रदान कर। जिस प्रकार से वो खमीर प्रभावित करता है, उसी प्रकार से हम एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करें, आपके मूल्य सिद्धांतों के अनुसार दूसरों को प्रभावित करते हुए आपके उस राज्य के हकदार हमसे बन सके। हम सबों को कृपा शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।